तो मैं आप इस चर्चा के कहना चाहेंगे? छोटी सी कहानी दो सुनाना चाहूँगा मैं गोपाल। एक तो बड़ी अच्छी प्यारी कहानी अभी मैंने पढ़ी 2 दिन पहले, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहानी थी कि एक अच्छी सुंदर सी घास उगी हुई थी, उसमें एक सूखा सा तिनका भी पड़ा था। तो बाकी की जो घास थी, हरी दूब जो थी, वो सूखे से तिनके को चढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि देखो देखो, तुम तो किसी मतलब के नहीं हो। तिनके को भी लगा कि मैं भी किसी मूल्य का नहीं हूँ। एक दिन हवा का झोंका आया तो तिनका उड़ा और जाकर के पानी में गिरा। जैसे ही पानी में गिरा तो वहाँ पर एक चींटी डूब रही थी, उसका सहारा लेकर के वो किनारे आ गई। किनारे आई तो चींटी ने तिनके को धन्यवाद दिया, बोले कि अरे आपने मेरी जान बचा ली। तिनका बोला कि अरे मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे बताया कि मेरा जीवन कितना कीमती है। वैसे हमें लगता है कि हमारा जीवन कीमती नहीं है, पर न जाने हम कितनों का जीवन बचा सकते हैं, न जाने हमारे पास कितनी संभावना है। यदि हर व्यक्ति ये सोचे कि इस कठिन समय में भगवान ने, गुरुदेव ने, गायत्री माता ने हमारा चयन किया है कि हम इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, तो कितनों का जीवन बदल सकते हैं। हमारे पास भगवान ने गाड़ी दी है, एम्बुलेंस बना देंगे। हमें भगवान ने हाथ दिए हैं, किसी का हम सहायता कर देंगे। हमें भगवान ने मन दिया है, किसी को शुभ समाचार दे देंगे। हमारे को भगवान ने भावनाएं दी हैं, किसी का कष्ट बांट लेंगे। जो हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए, पर हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। दूसरा, एक और प्यारी कहानी याद आती है। कहानी है कि छोटा सा बच्चा 6 साल का था, अपनी बहन को लेकर के जा रहा था। 4 साल की बहन थी, लेकर के गया। एक दुकान के सामने से निकला तो भाई आगे निकल गया, उसने देखा बहन वहीं रुकी रह गई है, तो लौट करके आया। तो उसने कहा क्या देख रही है? उसने कहा मुझे गुड़िया खरीदनी है। तो उसने जेब में हाथ डाला तो जेब में तो कुछ कंचे थे। तो दुकानदार को उसने कहा कि कंचे ले लो, गुड़िया दे दो। तो दुकानदार भी बड़ा ध्यान से देख रहा था। दुकानदार ने कहा कि कंचों से गुड़िया खरीदोगे? बोले हाँ। तो बोले क्यों, सही नहीं है? बच्चे ने पूछा दुकानदार से। बोले नहीं सही है, थोड़ा ज़्यादा दे दिए। उसने 4 कंचे लिए और गुड़िया दे दी और कहा कि 2 ले जाओ। तो बच्चा खुश होकर गुड़िया लेके चला गया। नौकर वहाँ पे था। तो नौकर बोला मालिक आपने 1000 रुपये की गुड़िया जो है वो 4 कंचों में दे दी, क्या कर रहे हैं आप? बोले अरे बेटा, मैंने कल के भविष्य के लिए दिए हैं। कल को जब वो बड़ा होएगा और इस घटना को याद करेगा तो ये भी तो याद करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने 4 कंचों के बदले में गुड़िया दी थी। हमें भगवान ने अवसर दिया है, हमें भगवान ने अवसर दिया है कि हम किसी के जीवन में शुभ प्रेरणा दे सकते हैं। वो हमसे मिले तो ये स्मरण करे कि भाई कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति ऐसा भी तो था जिसने कठिन समय में हम लोगों को शुभ समाचार दिया था, शुभ संकल्प दिया था, प्रेरणा दी थी, प्रकाश दिया था। गुरुदेव ने हमारा चयन किया। इन परिस्थितियों में दोनों ही संभावनाएं हैं हमारे पास, या तो हम लोग हथियार छोड़ सकते हैं और या फिर खड़े हो सकते हैं। या तो इस भगवत गीता का अंत पहले अध्याय के साथ ही हो जाएगा, विषाद योग के साथ ही बात खत्म हो जाएगी, और या फिर इसके आगे भगवान बोलेंगे। तो हमें भगवान के बोलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भगवान बोले और हमारे अंदर का कर्मयोग जागे और हम लोग शुभ के लिए संकल्पित हों, तो फिर हमारे जीवन की सार्थकता है। निश्चित ही यह शुभ संकल्प हम सभी को प्रेरित करते हैं, और जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जितना है, मन में संकल्प लेकर बस वहाँ से उठ कर खड़े हों और कुछ कर गुजरें। ऐसी भावनाएं जो आपने हम सबको प्रदान की हैं, निश्चित ही गायत्री परिजन और जन जन इससे प्रेरित होकर बहुत ही शुभ कार्य करेंगे, क्योंकि एक ऐसा अवसर है जो जीवन में उनके लिए अविस्मरणीय बन सकता है यदि वो कुछ भी कर गुजरें तो। इस पूरे क्रम में आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब की ओर से उन लोगों को धन्यवाद गोपाल, जो लोग अहर्निश इस कार्य को कर रहे हैं। क्षेत्र में न जाने कितने कार्यकर्ता हैं जो अहर्निश